नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग बात किए कि कितने जो संविधान संशोधन हुए हैं महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, उन पर हम लोग बात करेंगे और उम्मीद है कि आगामी पीसीएस की परीक्षा के लिए यह उपयोगी होगा। आरओ की परीक्षा के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी होगा। वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले अगर आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। आइए बात करते हैं। बात करेंगे सभी प्रमुख जो संविधान संशोधन थे परीक्षा की दृष्टि में जो आ सकते हैं। हम जानते हैं कि अब पीसीएस की परीक्षा भी होने वाली है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, उसके कुछ दिन बाद आरओ की परीक्षा हो जाएगी। तो इसमें इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारा संविधान संशोधन है वह हमारे संविधान के भाग 20 में वर्णित है। संविधान संशोधन भाग 20 में है और उससे संबंधित अनुच्छेद 368 है। 368 के तहत ही हम संविधान संशोधन की बात करते हैं। प्रमुख संविधान संशोधन की बात करते हैं तो जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ है उससे हम आ जाएंगे शुरू वाले तक। तो 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ था। 106वें संविधान संशोधन 2023 के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जितनी सीटें हैं उसका 1/3 किसके लिए आरक्षित होगी? महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 की बात करते हैं तो राज्य को यह अधिकार दिया गया कि प्रत्येक राज्य अपने अपने पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का अधिकारित है, उसको अधिकार दे दिया गया है। 106वां इंपॉर्टेंट है। 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। इसमें कौन सी बात की गई थी? एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोकसभा और विधानसभा में, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष से बढ़ा दी गई। अब लोकसभा और विधानसभा में किसके सीटों के आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा बढ़ा दिया गया है। एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अब यह अवधि बढ़कर कब कितनी हो गई? 25 जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2030 तक पूछे जाने की संभावना है। अब इसमें 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एक और महत्वपूर्ण बात किया गया कि जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों का मनोनयन होता था उस मनोनयन को समाप्त कर दिया गया था। अब लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं होगा। जो लोग हैं वो लोग अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, उसके बाद नए लोगों का मनोनयन नहीं होगा। तो 104वें संविधान संशोधन में 2 महत्वपूर्ण बातें हुई थी। लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सदस्यों के लिए जो आरक्षण था उसको 10 वर्षों के लिए बढ़ा के 2020 से 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया और एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की बात करते हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे थे, लोग थे, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, 10% का आरक्षण। लेकिन यह आरक्षण कहाँ दिया जाएगा? यह आरक्षण सरकारी नौकरी व शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए दिया जाएगा। अगला जो 101वां संविधान संशोधन 2016 है, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया था। 97वां जो संविधान संशोधन 2012 में आया था, इसके तहत जो हमारा आर्टिकल 19(1) के सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो हमारे संविधान में सहकारी समितियां शब्द किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 19(1) सी में। और किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा। अब 96वां संविधान संशोधन 2011 की बात करते हैं। इसमें उड़िया को ओडिया भाषा में तब्दील कर दिया गया, नाम में परिवर्तन कर दिया गया। वहीं अगर हम 92वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 92वें संविधान संशोधन 2003 के पहले जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं थी उनकी संख्या 18 थी। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाओं को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। वह चारों भाषाएं डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली थी। डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली 4 भाषाओं को हमारे संविधान में स्थान दिया गया। 8वीं अनुसूची की भाषा में इसको शामिल कर लिया गया।
91वां संविधान संशोधन 2003 में ही हुआ था। इसमें हुआ था कि मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित कर दिया गया। जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसके द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित कर दिया गया, तय कर दिया गया। लोकसभा की सदस्य संख्या जितनी है उसका 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेगा, मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होंगे। उसमें प्रधानमंत्री के पद को शामिल कर लिया गया। राज्यों के संदर्भ में भी यही किया गया कि मुख्यमंत्री सहित उस राज्य विधानसभा की सीटों के 15% से ज्यादा उस मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होगा। लेकिन जो छोटे राज्य हैं उसमें मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री से कम मंत्री नहीं होंगे। ये हमारा 91वां संविधान संशोधन 2003 था। अब 89वां संविधान संशोधन 2003 की बात करते हैं। इसमें पहले क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग एक ही था, अनुच्छेद 338। अब उसमें क्या किया गया, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं जनजाति आयोग जो था, नेशनल एससी एंड एसटी कमीशन था, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा हो गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग था उसको हमारे संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत रख दिया गया, और जो अनुसूचित जनजाति आयोग था उसको अनुच्छेद 338 क के तहत रख दिया गया। ये भी बहुत बार पूछता है। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम की बात करते हैं। सेवाओं पर कर का प्रावधान कर दिया गया। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को जानेंगे। इसको एक बार सरसरी निगाह से पुनः देखते हैं। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3% आरक्षण दे दिया गया, 1/3 आरक्षण दे दिया गया। उसके बाद 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ था। इसमें राज्य को अपने अपने पिछड़े वर्गों की सूची बनाने का अधिकार दिया गया। 104वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें एससी और एसटी को लोकसभा में 10 वर्षों के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया। यह आरक्षण 25 जनवरी 2020 से 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। और एंग्लो इंडियन, जो 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उनको समाप्त कर दिया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ था। इसमें ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण, सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग थे उनको सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। वहीं अगर हम बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016 का, इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को अधिरूपित किया गया। और 97वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं जो 2012 में हुआ था, इसके तहत हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ दिया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं 96वें संविधान संशोधन 2011 की, तो उसमें उड़िया की जगह पे ओडिया भाषा लिख दिया गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की अगर हम बात करते हैं तो इसके तहत हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को शामिल किया गया, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। अब वर्तमान में भारत की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया, चाहे वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो, चाहे राज्यों की विधानसभाओं के मंत्रिपरिषद हो। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी होगी, वो उस वहां की कुल सीटों का 15%। वहीं राज्यों की अगर बात करें तो राज्य विधानसभा की कुल सीटों का 15% ही मंत्रिपरिषद का आकार होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होगा। लेकिन इसमें एक क्लास ला दिया गया कि जो छोटे राज्य हैं वहां पर मुख्यमंत्री सहित कम से कम 12 मंत्री होंगे। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं 89वें संविधान संशोधन अधिनियम की, तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2003 में ही हुआ था, इसके तहत अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग था। इस संविधान संशोधन के तहत इसको 2 पार्ट में विभाजित कर दिया गया, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को अनुच्छेद 338 के अंतर्गत रखा गया और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338 के तहत रखा गया। और जो 88वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ उस पर सेवाओं पर कर का प्रावधान कर दिया गया है। और कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है उनमें पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, उसमें हम मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को और संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का प्रावधान किया गया। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा मौलिक अधिकारों में समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। दूसरे संविधान संशोधन अधिनियम 1952 की बात करते हैं तो संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को
निर्धारित किया गया? संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन आया था? दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में लाया गया था। अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन आता है। 42वें संविधान संशोधन को प्रश्न बार बार पूछता है कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान की भी संज्ञा दी गई है। इसमें कुल 55 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, उनमें 55 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। जो संविधान की हमारी प्रस्तावना है उसमें संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष, समाजवादी राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 4A के तहत शामिल कर लिया गया था। बार बार पूछता है किसके? स्वर्ण सिंह समिति, नाम याद करिए, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर हम अपने संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किए, जो हमारे संविधान के भाग 4A में है। आगे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वह 44वां संविधान संशोधन है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में पारित किया गया था। इस संविधान के द्वारा हम जानते हैं कि जब हमारा मूल संविधान था उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट है, उसको हटाकर हम अपने संविधान के अनुच्छेद 300 क या 300A में प्रतिस्थापित कर दिए और मौलिक अधिकार से हटकर संपत्ति का अधिकार एक कानूनी विधिक अधिकार बन गया। यही बार बार पूछता है कि संपत्ति को मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर उसको हमारे संविधान के अनुच्छेद 300 क में सम्मिलित कर दिया गया। उसके बाद कुछ और इसमें महत्वपूर्ण बातें हुई थी। राष्ट्रीय आपात के संबंध में प्रमुख बात यह हुई थी कि पहले जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता था वह आंतरिक अशांति को आधार बनाकर लागू कर दिया जाता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार माना गया कि अब जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा उसमें सशस्त्र विद्रोह को आधार माना जाएगा। उसके बाद जो अनुच्छेद 20 और 21 है, जीवन जीने का अधिकार जो हम लोगों का है, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार, हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को आपात के काल के समय भी इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा लाया गया। वहीं अगर आपातकाल की घोषणा की बात की जाती है तो अब आपातकाल की घोषणा मौखिक आधार पर नहीं हो सकती है। आपातकाल तभी लागू हो सकता है जब मंत्रिमंडल लिखित सलाह दे राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है, मौखिक आधार नहीं हुआ। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए प्रमुख आधार है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, विधिक अधिकार बना दिया गया, आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह ला दिया गया, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाए, राष्ट्रीय आपात को लागू किया जाएगा, अनुच्छेद 20 और 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित कर दिया गया, अर्थात आपातकाल के समय भी इसका निलंबन नहीं किया जाएगा, और प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर दिया गया। अगला जो संविधान संशोधन पूछा जाता है वह 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। दल बदल विरोध, दल बदल पर रोक लगाया गया, दल बदल के बारे में प्रावधान किया गया और हमारे संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल से संबंधित उसमें बातें बता दी गई। उसके बाद 61वां संविधान संशोधन हम लोगों का महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था कि लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसमें मतदान देने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, तो किस प्रधानमंत्री के काल में मतदाता की आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया? तो हमारा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। वहीं अगर हम बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन 1981 के द्वारा, तो उसमें जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया। ये भी बहुत बार पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया। तो हम जानते हैं कि 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया और 70 विधानसभा सीटें इसमें बना दी गई। वहीं 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली एवं पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। 70वें संविधान संशोधन में दिल्ली व पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। और 71वें संविधान संशोधन में हमारे संविधान में 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया गया और हमारे संविधान में अब वर्तमान की अगर बात करें तो संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल हैं। आइए एक बार सरसरी निगाह से इसको देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। मौलिक अधिकारों में समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम दूसरा संविधान संशोधन अधिनियम 1952 में हुआ था। इसमें संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हुई। 75 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। संविधान की प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द जोड़ दिए गए, पूछा जाता है, और मौलिक कर्तव्यों का समावेश कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर किस श्रेणी में ला दिया गया? विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया और यह अनुच्छेद 300 क के तहत इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया। वहीं राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय हम अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। जो राष्ट्रीय आपातकाल होगा वह आंतरिक अशांति नहीं, उसका आधार अब सशस्त्र विद्रोह माना जाएगा और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही ऐसा किया जाएगा और प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर दिया गया। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा क्या किया गया था? 1985 में हुआ था। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल कानून को लागू कर दिया गया। हम बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन 1989 की। इसमें क्या हुआ था? लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में वोट देने के जो मत देने वाले मतदाता है उनकी उम्र को घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। 69वां संविधान संशोधन 1991 की हम बात कर लेते हैं। तो जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली था उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर दिया गया और विधानसभा की 70 सीटें उसमें प्रतिस्थापित कर दी गई। उसके बाद हम 70वें संविधान संशोधन 1992 की बात करते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार दे दिया गया। और 71वां संविधान संशोधन 1992 की बात करते हैं तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाएं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। शेष बचे हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। हम जानते हैं कि जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूची थी। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ जिसके द्वारा नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देकर संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। अब जो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 के द्वारा हुआ था, इसमें संविधान में के अनुच्छेद में 3 अनुच्छेद में उप अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45 लाया गया और अनुच्छेद 51 को जोड़े गए। और राज्य द्वारा यह कहा गया कि राज्य को यह कहा गया कि 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा राज्य देगा, यह प्रावधान किया गया। आज के हम पूरे वीडियो सेशन में जितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे, प्रथम संविधान संशोधन से लेकर जो 1951 में हुआ था, लेकर हम 106वें संविधान संशोधन जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, 1/3 भाग आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, वहां तक जितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे उनके बारे में हमने बात किया। उम्मीद है कि यह रिवीजन कक्षा आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगती होगी। ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन 2 से 3 कक्षाओं के साथ उपस्थित होंगे जब तक परीक्षा आपका ना हो जाए। हमारी शुभकामना, हमारे 11 क्लासेस टीम की शुभकामना कि आप लोग जल्दी सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।